लेकिन वो लड़का 17 महीना काम किया, वो अपने काम के बल पर जाके जनता में कह रहा है कि हमने दिया। फिर से हम रिन्यूअल कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। 10 साल में नहीं करा पाए। पहले मंत्री भी रहे थे। और दुबई का 1 दिरहम ले आके देखिए, उसके 365 दिन पानी में रख दीजिए, वो नहीं गले। 8,000, 7,000, 10,000 की नौकरी कर रहा है, उसमें भी उसको 12 घंटा कटाया जाता है, उसके बाद भी उसको निकाल दिया जाता है। अभी जो नौकरी मिला 3-4 लाख लोगों को शिक्षक लोगों तो वगैरह शिक्षा के मिला, बनाया। तो उनके विभाग का नहीं ना पड़ी। अच्छा। वो तो तेजस्वी दिया, तेजस्वी अपना मेहनत किया, पेपर लीक नहीं हुआ, नौजवान है, कसम। आज लोगों पर अगर कुछ कह रहा है तो अपने मेहनत के बल पर कह रहा है, ये नहीं है फेक न्यूज में नहीं है। फेक न्यूज में नहीं है। 17 महीना जो भी लड़का काम किया, बल्कि हम किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन वो लड़का 17 महीना काम किया, वो अपने काम के बल पर जाके जनता में कह रहा है कि हमने दिया, और उसके रिजर्व में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर सरकार कहीं ना कहीं फेल है कि दारू पर आप कह रहे हैं कि दारू बंद है, दारू चालू है। आप कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन ठीक है, पेपर क्यों लीक हो रहा है? अभी पेपर लीक हुआ, अभी आपका पुलिस का बहाली था, सारे मेहनत किया। मान ली कि जो लड़का 1,000 का भरता है बैंक का, तो ये बताइए उसका तो 1,000 डूब गया, और वैसा लाखों लोगों का डूब गया। 4.5 लाख 5 लाख नौजवान भारत था। सरकार इतना मेहनत करके एग्जाम भी ले ली, पेपर लीक हुआ, आज तक एक आदमी जेल गया नहीं गया। आखिर सरकार कहीं ना कहीं जो है ना कमजोर है। बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम होगा आपका? तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण में अभी इलेक्शन होना बाकी है, हो गया है? नहीं, बाकी है। तो क्या लगता है सारण लोकसभा से, मतलब वहाँ पे कौन अभी जो आरजेडी के और इनके जदयू के होंगे, वहाँ पे जदयू के हैं, बीजेपी के हैं, तो क्या लग रहा है कौन जीतेंगे वहाँ पे? ये तो पब्लिक बताएगी। फिर भी मतलब कुछ आइडिया क्या? एक नंबर में रोहिणी आचार्य जा रही है। अच्छा, आरजेडी से। लेकिन राजीव प्रताप रूडी वहाँ 10 सालों से हैं, 10 सालों से वहाँ MP हैं, लेकिन अभी तक ले वो भी अपने फील्ड में और लोग भी फील्ड में। इसके पहले उन्होंने कहा था कि मढ़ौरा चीनी मिल के फिर से हम रिन्यूअल कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। 10 साल में नहीं करा पाए। पहले मंत्री भी रहे थे। व्यापार एवं उद्योग मंत्री थे। इसके पहले ये जो आया था कौशल विकास मंत्री, उसके पहले हवाई जहाज का मंत्री थे। उसके बाद भी वहाँ पर विकास उस टाइप का नहीं हुआ। 2019 में उन्होंने इलेक्शन अपना मैनिफेस्टो में बोला था कि अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो हम मढ़ौरा चीनी मिल फिर से रीओपन कराएंगे। यही चीज मीडिया ने उनसे फिर पूछ दिया 2024 में, नहीं हो पाया। इसलिए इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। पब्लिक का जहाँ इच्छा हो वहाँ वोट देगी। लेकिन जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है। चलिए, महंगाई बढ़ी हुई है यहाँ 75 महंगाई सभी जानते हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। गरीब आदमी से जाके पूछिए कि महंगाई क्या होता है। अमीर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी से पूछिएगा तो वो बताएगा कि इस देश में 2 बार नोटबंदी हो जाए 10 बरस के अंदर, उस देश का DGP देख लीजिए, GDP देख लीजिए। इसके बाद में आप देखिए, वो तो बढ़ता ही यार, GDP तो नहीं का रिकॉर्ड देखिए। आप देखिए, आप जो GST लागू किए, हर 3 महीना पर भरना है। नहीं, हर महीना भी भरना है। 3 महीना छोटे वाले को 3 महीना, छोटे वाले को 3 महीना, बड़े वाले को हर महीने भरना है। उस GST को सरकार को कितना फायदा? नहीं फायदा नहीं हो रहा। क्या बात है? लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है उसमें इन्वॉल्व है। सरकार अगर ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगा दे, अमेरिका में है, यूरोप में है, थाईलैंड में है, बहुत सारे देशों में ट्रांजेक्शन टैक्स है। आज आपके यहाँ सबसे कम समय में दुबई आया, आज सबसे नंबर 1 दुबई हुआ है। आज वहाँ 4% लगता है, सोना पर 4% टैक्स लगता है। क्या समझे? पूरे विश्व के लोग, जितने बड़े लोग मेहमानी है, जाके वहाँ फ्लैट लेते हैं, ऑफिस खोलते हैं, कारोबार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको 2 करोड़ रुपया के जो आपके यहाँ अरारी फरारी जो गाड़ी है, जो अपने क्या VIP लोग, वहाँ साला मोची रखता है। आपके यहाँ जो नोट छपता है, मोदी जी का नोट देखिए,
10 बरस करने में गल गया। और दुबई का 1 दिरहम ले आके देखिए, उसके 365 दिन पानी में रख दीजिए, वो नहीं गले। अब कहाँ है देखिए, कांग्रेस का नोट आज भी चल रहा है, टाइट के टाइट है। मोदी जी का नोट 10 बरस में देखिए पानी में डालिए गल गया। तो मोदी जी का हर काम भाई डुप्लीकेट है देखिए। तो क्या लगता है मोदी जी भी गलने वाले हैं? मोदी जी को तो ऐसा ही 365 की बीमारी हो गया, अमित शाह को 365 की बीमारी हो गया है। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं 400 पार जाने वाले हैं, 400 पार जाए, विश्व में चाहे डंका फैला 450 दिया। पार जाए, हाँ ये तो जनता तय करेगी ना। बिल्कुल। कितने भविष्यवाणी किए हैं सारे ज्योतिष, उनका उन लोगों को भविष्यवाणी कर रहे हैं और उन लोगों का भविष्यवाणी सत्य हो रहा। जब से राम मंदिर को उद्घाटन किया तब से इनका जो है ना ग्रोथ से गिर रहा। राम मंदिर की बात आपने की, तो राम मंदिर के नाम पे तो गांव में हम जाके जब देखते हैं, बात करते हैं, लोग कहते हैं भाई राम भगवान को बना दिया, मंदिर बना दिया, 500 साल बाद मंदिर बना है, हमें क्या लेना, महंगाई, अगर 200 किलो भी चावल हो जाएगा तब भी खरीदेंगे, खाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। ये राम भक्त की कहानी नहीं है, ये राम भक्त की कहानी नहीं। आज 10 बरस में हमारे लड़का का उम्र अगर 25 बरस हो गया, अब 25 बरस होने के बाद में 10 बरस में मोदी सरकार में नौकरी नहीं मिला, तब 25 और 10 कितना हो गया, 35 बरस। तब 35 बरस के बाद में उसका लेफ्ट जो है सरकार उसको नौकरी नहीं देगी, बोलेगी कि तुम्हारा एज लेफ्ट कर गया। ये बताइए कि जब एज लेफ्ट कर गया तो हम क्या मोदी सरकार के लेकर गुनगाएंगे? नहीं, सरकारी नौकरी आखिर कितने लोगों को दे सकते हैं? सरकारी नहीं देखिए, ये बात अब कह सकते हैं ज्यादा 5 लाख, अरे 10 सर लाख, ठीक है, चलिए 50 लाख दीजिए, 50 लाख, एक कहाँ दिए 50 करोड़? मान लीजिए 1 50 करोड़, नहीं बता रहे। आपकी सुनिए सर। बाकी के 135 करोड़ कहाँ जाएंगे? सुन लीजिए, नहीं वो बात नहीं है। आपने उद्योग लगाया, अपने उद्योग की ओर बंद कर दिया। आज सूरत में जाके देखिए, लोग कहते हैं वहां जब से जीएसटी आया है, जब से जीएसटी पर 5% कपड़ा पर टैक्स लगा है, आप जाके देखिए तो वहाँ 30% कंपनियां बंद हो गई है। हमने गुजरात घूमा है, एक इंची की चीज को जानते हैं। अच्छा, हम महाराष्ट्र भी रहे हैं, हम चेन्नई भी रहे हैं, तमिलनाडु भी रहे हैं, मद्रास भी रहे हैं। पूरे देश का आप अनुभव जाके इनके मद्रास पास के है कल्चर को और देखिए, पूरे देश की बात ये बता रहे हैं। बिल्कुल, आप मद्रास में जाके देखिए, वहाँ का सरकारी नौकरी सबको मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन सरकार वहाँ जो है, राज्य सरकार क्या करती है कि जो लड़का को पढ़ने के लिए पैसा देती है उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है। यहाँ सरकार क्या करती है, यहाँ इंटरेस्ट लेती है और वहाँ राज्य सरकार इंटरेस्ट नहीं लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इलेक्शन चल रहा है और आप लोग इलेक्शन ऑफिस के बाहर ही बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, बिहार में काम हुआ है, विकास हुआ है, सड़कें बनी है, या फिर लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, भुखमरी चल रहा है? क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी जो स्थिति है, हम अपने बिहार की ही बात कर रहे हैं। अभी यहाँ मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं। महंगाई मेन मुद्दा है। बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी चाहिए, चाहे मेरा लड़का हो चाहे किसी का भी। पढ़ लिख के लड़के आज आप लोग खुद रिपोर्टर हैं, देखते हैं 8,000, 7,000, 10,000 के नौकरी कर रहा है, उसमें भी उसको 12 घंटा कटाया जाता है, उसके बाद भी उसको निकाल दिया जाता है। वो लड़का कहाँ गया? हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, और भी मैनेजमेंट करवाते हैं। गार्जियन कितना माने परिश्रम से पढ़ा लिखा रहा है, आप जान रहे हैं। उसको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, क्या लगता है आपको अभी जो इलेक्शन, कोई अच्छा क्या सर, अभी आप नहीं बोल सकते, अच्छा यहाँ के नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने कहा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मैं बता रहा हूँ, 5 किलो जो चावल दिया जाता है, आप इसको न देकर शिक्षा में सुधार करते, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, उसमें फ्री करिए कुछ, ये तो बेहतर। शिक्षा तो फ्री है ही, शिक्षा में क्या है? लेकिन अच्छी शिक्षा दीजिए। क्या है शिक्षा में? शिक्षा कहाँ फ्री? स्कूल तो फ्री में, बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। नहीं 10 रुपया 20 रुपया लगता होगा, 100 रुपया लगता होगा, फ्री है। 20 ही रुपया राशन का भी लेता है सरकार। राशन ना दे करके शिक्षा फ्री कर दे।
अच्छा, शिक्षित होगा तो लोग अपना अधिकार तो मांग लेगा। तो शिक्षा तो फ्री ही है, शिक्षा पेड कहाँ है, कहाँ नहीं है, बताइए ना कहाँ है। प्राइवेट कॉलेज आपका अभी स्कूल मिलता में है। है, आपका सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है तो कौन पैसा देता है? साल में परीक्षा फीस ज्यादा जाता होगा 50 रुपया। सरकारी आप स्कूल बोल में रहे तो हैं शिक्षा फ्री नहीं है, शिक्षा फ्री है, शिक्षा फ्री कहाँ और है? स्वास्थ्य में भी सरकारी स्कूल में कौन पैसा लेता है? कहाँ पैसा नहीं है, यही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन पैसा नहीं लेता है। आप बताइए कौन सा स्कूल में भी कौन- पैसा लगता है तो हम वहाँ प्राइमरी जाके में पता नहीं लगता है, अगर हाँ। प्राइमरी के बाद और कॉलेज में तो लगता है। कॉलेज में लगता है। हाँ, कॉलेज तो कॉलेज सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ लेगा। नॉमिनल पैसा लगता है, मतलब ज्यादा तो लगता है नहीं। सरकारी कॉलेज में कॉलेज में ही पैसा लगता है। ऐसा तो प्राइमरी में तो कहीं जाके बच्चा पढ़ सकता है, जो है 1 से 5वां तक, उसको नहीं है। 5वां के बाद जब जाता है उसी समय उसको पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। उच्च शिक्षा जब- में कुछ सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, ताकि गरीब का भी बच्चा मैनेजमेंट करे, इंजीनियर बने। कुछ गार्जियन हैं जो मौजूदा हालात के चलते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। बिल्कुल, मतलब जो राशन फ्री है, राशन फ्री के बदले अगर शिक्षा फ्री कर दें तो इन लोगों का कहना है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षा अगर फ्री होगा तो बच्चे पढ़ लिख के खुद ही अपना राशन का व्यवस्था कर लेंगे, सेल्फ अपना व्यवस्था कर लेंगे। जी, क्या कह रहे थे आप? 80 करोड़ को मिल रहा है। ये सर बेरोजगारी राशन बढ़ा फ्री, तब ना 80 करोड़ को राशन तो जो सर कांग्रेस परिवार का ही देना सर। फ्री नहीं था, फ्री तो ये अभी हुआ है। फ्री नहीं था सर, लेकिन कुछ वैसा सिस्टम होता है ना सर, उसके स्तर मानक मंडल के तहत वहाँ सर फ्री किया जाता है। जो भारत सरकार का राष्ट्रीय उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है सर, तो उसमें इन लोग को जो विश्व बैंक के स्तर पर इन लोग को जो फोरम है ना, फोरम का प्रतिपादन करना पड़ता है, तब सर जो है से इसका मेमोरेंडम पूरा होता है। मैं बता रहा हूँ नहीं तो- दुनिया में किसी भी कंट्री में राशन फ्री नहीं है, अभी सिर्फ नहीं- इंडिया में ही है। मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर कहने का मतलब है कि वो 5 केजी में क्या होगा, जिसका सर 10 परिवार है, तो ये लोगों को मात्र ठगा जा रहा है 5 ये केजी के नाम कह रहे हैं कि 5 केजी राशन लेने के लिए वो 50,000 की बाइक लेके जाता है। लाने के लिए जाता है। बहुत परेशान। बताइए, इसका मतलब है कि गरीबी है नहीं, गरीबी बाइक है है नहीं। उसके पास, फिर सब भी वो कुछ है। राशन लेने जा रहा है। आप बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब गरीबी बढ़ा। अब गरीबी बढ़ा रहे हैं आप। 40 करोड़ लोगों को पहले मिल रहा था, आज 80 करोड़ को मिल रहा है, तो इसका मतलब कि 10 साल के अंदर जो है 40 करोड़ लोग और जो है गरीब हुआ, बेरोजगार हुआ। बिल्कुल, देखिए, ये वो काम तमाम करना नहीं चाहता। जिसको आप राशन दे रहे हैं, ये बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल मुफ्त में अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, और दो नीति यहाँ पे दिखता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि दिल्ली में अगर केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दिया तो मुफ्त खोर हो गया, और आपने राशन फ्री कर दिया तो आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अब जनता इन सारी बातों को समझने लगी है, और जनता ये भी कहना चाहती है कि राशन फ्री करने के बदले अच्छी शिक्षा, अगर उच्चतम कॉलेजों में अच्छी शिक्षा फ्री में मिले तो वो ज्यादा बेहतर है। ये आम लोगों की बात है, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। और ज्यादातर लोग, अगर आप इस बैठक की बात करें तो ज्यादातर लोग मोदी सरकार से नाराज हैं, नीतीश सरकार से नाराज हैं, और वही नाराजगी दिखा भी रहे हैं। और ये पिछले 2 चरण के मतदान में दिखा है कि लोग वोटिंग करने तक नहीं जा रहे हैं। 50% और 59% पर वोटिंग सिमट के रह गई। आखिर ये गुस्सा किसको भारी पड़ने वाला है, ये 4 जून को पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।